सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैं आपसे फटाफट क्वेश्चन करवाता हूँ। कहने का मतलब मैं आपका समय जाया ना करते हुए यहाँ पर आपके प्रश्नोत्तर करवाता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राम भक्त कवि हैं। तो दोस्तों, पहला विकल्प दिया गया है कृष्णदास, दूसरा है नाभादास, तीसरा है श्री भट्ट और चौथा है ध्रुवदास। तो आप अपना जो विकल्प है वह दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलता रहे। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, नाभादास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो पहला विकल्प है गुरु नानक, दूसरा रैदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा है कबीर दास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, कबीर दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन ते, मंद मंद मुस्कानी। यह जो पद है किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं मीराबाई, दूसरा है सूरदास, तीसरा है रहीम और चौथा है नंददास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, रहीम दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि भक्ति काल का नाम पूर्ण मध्य काल किस आचार्य ने दिया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और चौथा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों, आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। पहला विकल्प है वल्लभाचार्य, दूसरा माधवाचार्य, तीसरा रामानुजाचार्य और चौथा है शंकराचार्य। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, शंकराचार्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पहला विकल्प आपका दिया गया है पंढरपुर, दूसरा है काशी, तीसरा उज्जैन और चौथा है प्रयाग। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, पंढरपुर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है सहजोबाई और दूसरा है अजका मासी और तीसरा है आंडाल और चौथा है मीराबाई। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, आंडाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। तो पहला विकल्प है ब्रजभाषा, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा मालवी और चौथा अवधी। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, ब्रजभाषा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो आपको सही युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वल्लभाचार्य,
शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। दूसरा विकल्प है रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद से। और तीसरा विकल्प है निम्बकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। और चौथा है माध्वाचार्य अद्वैतवाद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 वल्लभाचार्य, जो कि शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है हिंदी खड़ी बोली, दूसरा अवधी, तीसरा है मैथिली और चौथा है ब्रजभाषा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 ब्रजभाषा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यह कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वीणाबाई, दूसरा है अक्का महादेवी और तीसरा है सहजोबाई और चौथा है अंदाल। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प संख्या 4 अंदाल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से सबसे सही जो आपका विकल्प है वह है विकल्प संख्या 1 सूर, मीरा, तुलसीदास और दादू। तो विकल्प संख्या 1 ही आपका सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो पहला विकल्प दिया गया है विष्णु स्वामी, दूसरा विकल्प है रुद्र स्वामी, तीसरा है निम्बार्काचार्य और चौथा है श्री स्वामी। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 विष्णु स्वामी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता समग्र भक्तिकालीन काव्य पर लागू होती है। तो पहला विकल्प है जाति प्रथा का निषेध, दूसरा है अवतार में विश्वास, तीसरा है अहंकार का त्याग और चौथा है ईश्वरीय लीला गायन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 अहंकार का त्याग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है शंकराचार्य को, दूसरा रामानंद को, तीसरा वल्लभाचार्य को और चौथा है रामानुजाचार्य को। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 रामानंद को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। आपका पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ग्रियर्सन और तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है द्वैतवाद, दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद और तीसरा है अद्वैतवाद और चौथा है शुद्धाद्वैतवाद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 विशिष्टाद्वैतवाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं।
तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है रूप गोस्वामी, दूसरा विकल्प है रामानंद, तीसरा विट्ठल नाथ और चौथा विकल्प है रामानुजाचार्य। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 रूप गोस्वामी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है शंकराचार्य, दूसरा विकल्प है श्री निम्बकाचार्य और तीसरा विकल्प है रामानुजाचार्य और चौथा विकल्प है श्री माधवाचार्य। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 श्री माधवाचार्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं। पहला विकल्प दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है ग्रियर्सन और तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस मंच का हिस्सा बनाएं ताकि हम लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो मिलता हूं अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।